इसमें हमारे पास बहुत सारे 5 से 6 तरीके के एरिया के अंदर प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें होम केयर के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशन जो कि वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रीलाइट रेंज आती है, इसके अंदर आर्टिस्ट्री स्किन केयर की बेस्ट रेंज आती है, हमारे पास किचन कुकवेयर आते हैं, हमारे पास एयर प्यूरिफायर जो है वर्ल्ड का बेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट वो भी हमारे पास है। तो आप देखिए कि क्या नहीं है, जो जैसा व्यक्ति हमें मिलता है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। घर तो हर किसी के पास है, घर में हर कोई रहता है, तो पर्सनल और होम केयर के प्रोडक्ट तो हर कोई इस्तेमाल करता ही करता है। इसीलिए मैं आज हमारे जो बेस्ट हैं इस बिजनेस के अंदर, जिनसे मैं भी सीखती हूँ और सुनना पसंद करती हूँ, उनको मैं इनवाइट करूंगी। वो आपको बताएंगे कि कैसे क्या सिस्टम को फॉलो करें और किस तरह से हम उसके ऊपर काम करें कि क्या सिस्टम है जिसके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं, जिन्होंने वाकई में मेरे बिजनेस को, हमारे बिजनेस को बढ़ाने में और हम दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है और इन्हीं की वजह से आज हमारा बिजनेस इतनी ऊंचाइयों पर है। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सबकी वर्चुअल तालियों के साथ में विवेक सर का, जो आपको बताएंगे कि कैसे हम इस बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़े रूप में अपने सारे सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। ओवर टू विवेक सर। थैंक यू अमृता, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, वणक्कम, सभी को नमस्कार और आप सब लोगों का बहुत 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 स्वागत है। और आज का सेशन लगभग 40 से 50 मिनट या 1 घंटे की तक अपन बात करेंगे और काफी बड़े बड़े लीडर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। साकेत जी दिखाई दे रहे हैं, हमारे अमेजिंग एमरल्ड लीडर गौरी शंकर जी दिखाई दे रहे हैं, इतने शानदार। तो आप इन सब लोगों से ये सीख सकते हैं कि इनको ये अच्छे तरीके से पता है कि मेरे पास ऐसी एक भी बात नहीं होगी। थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब होता रहेगा, मैं ऑन ऑफ करता रहूंगा, उसके ध्यान मत दीजिएगा। इनको ये अच्छे तरीके से पता है कि मैं 99.99% ऐसी एक भी बात नहीं है मेरे पास जो कि इनको पता ना हो, है ना। क्योंकि हमारा बिजनेस तो हर बात हर जने को बताने का, फुल ट्रांसपेरेंसी का, एक दूसरे की मदद करने का, प्यार करने का, सपोर्ट करने का है। तो उनको पता है कि मैं जो बताऊंगा वो सब कुछ उनको पता है। उसके बावजूद वो एमरल्ड है, बहुत बड़ा लेवल होता है एमवे बिजनेस के अंदर। मैं आपको बताऊंगा, जिनको नहीं पता नए लोगों को, बहुत ही एक शानदार जबरदस्त बड़ा लेवल होता है जो काफी ज्यादा इन लोगों ने काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया तो लेवल पे पहुंचे और आगे बढ़ रहे हैं। तो वो लोग भी जब सीखने के लिए इतने इच्छुक है, वो लोग भी जब सीखने के लिए इतने इच्छुक है, तो हमें देखना है कि पहली वो इतना आगे इसलिए बढ़े कि वो हमेशा टीचेबल है। टीचेबल का मतलब हमेशा सीखने के लिए तैयार है, और आप सब लोग भी सीखने के लिए तैयार हैं, इसीलिए आप मीटिंग के अंदर आए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने अपने लिए एक बार जोरदार वर्चुअल तालियां बजाएंगे, है ना, कि बहुत ही खुशी की बात है। और अब हम बात करेंगे कि बिल्कुल एक नया व्यक्ति जब एमवे बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, तो उसको बिल्कुल इस तरीके से लगता है कि यह बिजनेस तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा विरोधाभासों का सामंजस्य है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ना, उनको मैनेज करना एक बहुत टेढ़ी सी खीर होती है नए वाले आदमी को। जब हमारी मीटिंग के अंदर आते हैं, प्लान देखते हैं, तो बिल्कुल नए आदमी को ऐसा लगता है कि इससे बेहतरीन तो कोई चीज ही नहीं है धरती के ऊपर, जिसके के थ्रू मुझे इतनी बड़ी सफलता मिलने वाली है। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने वाला हूँ, मैं लोगों की मदद करने वाला हूँ, मैं जो है अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने वाला हूँ, मेरा बेटर वर्जन बनने वाला है, फॉरेन ट्रिप्स करने वाला हूँ, मेरा इतना ज्यादा नाम होने वाला है पूरी दुनिया के अंदर, इतना कुछ कर लूंगा मैं। मतलब एकदम सपने उसके एकदम हवा के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने प्रपोजल के बारे में किसी से बात करता है, तो सामने वाले आदमी का बिल्कुल वो वाला रेस्पॉन्स नहीं आता जिस रेस्पॉन्स की वो आशा करता है। सामने वाले आदमी कई बार ये बोलते हैं, अच्छा एमवे की बात तुम अब कर रहे हो, ये तो बहुत पुराना हो गया, मैं तो इसको 50 साल से जानता हूँ। कोई कहता है मैं 30 साल जानता हूँ, कोई कहता है 25 साल से जानता हूँ, कोई कहता है कि मेरे पास में तो बहुत बार लोग आए, अब आया तू इसके अंदर। ये कोई चलने वाला काम नहीं है। तो एकदम से जैसे भरे हुए गुब्बारे के अंदर जो है वो एकदम पिन लग जाए तो क्या होएगा, सारी हवा निकल जाएगी, है ना। तो या फिर वो कहता है कि देख ले भाई, इसके अंदर तो जैसी उसकी परसेप्शंस होती हैं, इसमें प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, कहाँ अपन बेच पाएंगे, कौन खरीदेगा, ये तो बहुत अमीर लोग हैं उन्हीं का काम हो सकता है। किसी अमीर से मिलता है, वो कहता है दिमाग खराब हो गया क्या, है तो गरीबों का काम है, इसके अंदर पैसा ही नहीं लगा हुआ। कोई कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का काम है, कोई कहता है ये तो बिल्कुल अनपढ़ लोगों का काम है ना। कोई कहता है कि ये जिस जन के पास बहुत ज्यादा कामयाबी आ गई ना, विवेक गोयल जी तो एडिशनल चीफ इंजीनियर है इरिगेशन के अंदर, इतनी ज्यादा बड़ी पोस्ट होती है, तो जब इतनी बड़ी कामयाबी आ चुकी है इसलिए वो कर पा रहे हैं।
अदरवाइज तो ये अपने जैसे आदमियों का काम थोड़ी है, ये अपन थोड़ी कर सकते हैं, अपन तो कोई बात ही नहीं सुनेगा, अपन तो बेरोजगार लोग हैं। और जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे लोग होते हैं वो सोचते हैं ये तो बेरोजगार लोगों का काम है, मेरे पास तो पहले से इतना ज्यादा काम है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये एमवे अपन सबको तो पता है कि हर एक व्यक्ति का काम है और इसमें बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन सामने वाले को बात पता नहीं होती। और जब वो दोनों फ्रीक्वेंसीज इतनी ज्यादा मिसमैच होती हैं तो रिजल्ट तो आने का चांस ही नहीं है। अपने को पता है कि म्यूजिक तभी बजता है जब फ्रीक्वेंसीज के अंदर कोई तो अनुनय विनय, कोई तो समानांतर चीज हो और शानदार, जिसको रेजोनेंस बोलते हैं, जिसको अनुनाद बोलते हैं, वो तब होता है जब आपकी और हमारी, जब आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। जैसे अभी आप सब लोगों को मैं देख रहा हूँ कि चेहरे के ऊपर इतनी खुशी है, चेहरे के ऊपर एक उत्साह है ना, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच है। लेकिन जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है अभी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है, इसलिए वो रिजल्ट नहीं आता। और जब रिजल्ट नहीं आता शुरुआत के अंदर तो आगे नहीं बढ़ता, और आगे नहीं बढ़ता तो वो नेक्स्ट लोगों के अंदर शामिल हो जाता है, जो लोग कहते हैं कि हमने भी एमवे देखा था, हमने भी एमवे किया था, हमसे एमवे नहीं हुआ था, एमवे होता नहीं है, जबकि सच नहीं है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे को जो चीज पता है उस बात को ढंग से लोगों को बता पावे, मैसेज को राइट तरीके से पास कर सके, जिसको बोलते हैं मॉडर्नाइजिंग दी मैसेज, MTM। इसके बारे में हमारी एक ट्रेनिंग कराई गई थी एमवे के द्वारा 10 साल पहले। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग थी, जिस ट्रेनिंग के अंदर क्या किया था कि एक 5 स्टार होटल के अंदर ट्रेनिंग थी, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल, एक कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एमवे ने 30 लोगों को बिल्कुल बाहर की दुनिया से लेके आए, जिनको एमवे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, अलग अलग कैटेगरी के वो लोग थे। और एमवे ने हम जैसे लीडर्स को सिलेक्ट किया, वो दूसरे कमरे के अंदर रहे। दूसरे कमरे के अंदर एमवे के 50 से ज्यादा या 100 से ज्यादा प्लेटिनम एंड अप लीडर्स थे, और एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर समझ में तो आ रही है आप लोगों की, तो फ्रीक्वेंसी मैच है, समझ में आ रही होगी बात। एक कमरे के अंदर बड़े बड़े लीडर्स हैं, दूसरे कमरे के अंदर और वो लोग बैठे हुए हैं जो 30 एकदम नए लोग लेके आए हैं। और वो एक रिसर्च थी, जिस रिसर्च के अंदर पर्दा लगाया हुआ था कमरे के अंदर, जिस कमरे के अंदर लीडर्स बैठे हुए थे उस कमरे के अंदर एक पर्दा लगा हुआ था, और उस पर्दे के ऊपर रिजल्ट्स आते थे। आप कहोगे किस चीज के रिजल्ट आएंगे, तो पहले वाला कमरा जिसके अंदर बिल्कुल 30 नए लोग थे, उसके अंदर हम 7-8 लोगों को चूज किया था बारी बारी से उन 30 लोगों से बात करने के लिए। जो रिसर्चर थे वो क्या करते थे, क्वेश्चन पूछते थे हमसे, हम क्वेश्चन का जवाब देते थे, और वो क्वेश्चन का जवाब हमारा कैसा लग रहा है उन ऑडियंस को, वो अपने हाथ में एक डायल इन एक इंस्ट्रूमेंट था, अगर उनको अच्छा लगता था तो वो इंस्ट्रूमेंट को ऐसे घुमाते थे, और उनको खराब लगता था तो रिवर्स साइड के अंदर घुमाते थे, यानी प्लस के नंबर और माइनस के नंबर देते थे। 30 के 30 लोग जो नंबर देते थे उन नंबरों का जोड़ होकर दूसरे कमरे के अंदर बड़े पर्दे के ऊपर वो रिजल्ट आ रहा होता था कि और बड़े पर्दे के ऊपर सबको सुनाई दे रहा होता था कि अभी विवेक गोयल बात कर रहे हैं उन 30 लोगों के साथ, है ना। तो जैसे ही वो 30 लोगों को, उस आदमी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप एमवे में करते ही क्या है, तो मैंने जवाब दिया कि हम एमवे के अंदर एक बहुत बड़ा लोगों को हेल्थ और वेलनेस देने का और साथ के अंदर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं। कि हम एमवे के अंदर करते ही क्या है, हम एमवे के अंदर लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं, है ना। और फिर उन्होंने बोला कि एमवे चलता कैसे है, एमवे के अंदर आप बेसिकली करते क्या हो, तो हमने बोला कि हम एमवे के अंदर 3 ही काम करते हैं। हम एमवे कंपनी को समझने के बाद कि हमारी अपनी कंपनी है, जब हमें समझ में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम, क्योंकि वो हमारे अपने प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम एमवे का प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम एमवे के प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर करते हैं, सेल करते हैं, और हम एक टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। यानी पूरे के पूरे एमवे बिजनेस के अंदर हम ये 3 ही काम करते हैं। तो जैसे ही मैं बोल रहा होता था तो बहुत अच्छी अच्छी आवाज आ रही होती थी और एकदम स्कोर ऊपर 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 जा रहा होता, है ना। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप इससे क्या करोगे, क्या आप अपनी जॉब छोड़ दोगे, तो मैंने बोला कि हाँ, जब मुझे मेरी जीवन का लक्ष्य एमवे बिजनेस से प्राप्त हो जाएगा और मेरे को लगेगा कि मैं एमवे के माध्यम से और ज्यादा लोगों की मदद कर सकता हूं बजाय कि अपनी नौकरी के, तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। तो उसी समय क्या हुआ, वो सारे डायल नीचे आ गए, स्कोर एकदम नीचे आ गया, है ना।
सारे लोगों ने बाद में बताया कि ऐसे स्कोर नीचे ऊपर आते हैं। तो उस मीटिंग का रिसर्च का मतलब ये था कि कौन सी बात लोगों को समझ में आती है। आपकी नजर के अंदर बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन मेरी बात अगर आप समझ नहीं पा रहे तो अच्छी नहीं है। आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट समझ नहीं पा रहा तो अच्छा किस बात का होगा। एक चाइनीज लैंग्वेज के अंदर सुपर हिट नॉवल है ना, तो वो क्या आपके और मेरे किसी काम की होगी क्या? लैंग्वेज बहुत अच्छी है चाइनीज, कोई बुरी बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर मैक्सिमम लोगों ने उसको पढ़ा है नॉवल को, लेकिन हमारे को समझ में नहीं आ रहा तो हमारे लिए काम का नहीं है। तो जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उसको हमारे को, जो हमारा कैंडिडेट है, हमारा प्रोस्पेक्ट है, जिससे हम बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सॉल्यूशंस के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में, तो हमारे को इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करनी है, इस तरीके से साधारण भाषा के अंदर बात करनी है, जिससे कि हमारा मैसेज सामने वाले को कन्वे हो। अगर हमारा मैसेज ही कन्वे नहीं हुआ, होता क्या है जनरली कि जब लोग प्लान देख के जाते हैं, सपोज मैंने किसी को प्लान दिखाया, तो मैं तो एमबीए बिजनेस के अंदर 23 साल से हूँ, मुझे एमबीए बिजनेस का प्लान बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत समझ में आया हुआ है, अच्छे तरीके से सब कुछ पता है मुझे, और मुझे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उसको भी पता होना चाहिए। ऐसा कभी होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। भाई तुझे 23 साल हुए इस काम को करते हुए, वो वाला बंदा तो बेचारा नया है। अब तू अपने सोच लेगा कि उसको सब पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए, तो पता नहीं होएगा उसको। मेरे को फिजिक्स पढ़ाते हुए 25 साल हो गए भाई, चार मान लो एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन बच्चा तो 11th क्लास में पहली बार फिजिक्स पढ़ रहा है भाई, तो मुझे उसको बिल्कुल बेसिक से ही न्यूटन का पहला नियम बताना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि क्या तेरे को न्यूटन का नियम भी नहीं पता। मुझे 23 साल पढ़ाते हुए हो गए, इतने साल मैंने पढ़ाई करी है ना, मुझे पता है, लेकिन उसको तो मुझे बताना है। तो प्रोस्पेक्ट जो है, मैंने मान लो 100 बातें बताई, और जिसने प्लान देखा, अगर उसका दिमाग बहुत अच्छा है और उसने कंसंट्रेशन के साथ देखा है, तो उसको 50 बातें समझ में आएंगी। 50 बातें तो उसको समझ में ही नहीं आएंगी, जबकि मैं अच्छे से समझा रहा हूं। अब उसको ये कहा जाए कि आप आपको जो समझ में आया है वो इन वाले भाई साहब को बता दो, तो 50 बातों में से 25 बातें ही बता पाएगा, और 25 बातों में से भी 10-12 बातें ही जो सही वाली बताएगा। 10-12 बातें तो मैंने बोली नहीं है, वही बोलेगा उस वाले आदमी। जब वो आदमी को बताई 10-15 बातें रहा है, तो अगले वाले आदमी को 5 ही बात समझ में आएंगी। तो जो 100 वाली बात थी वो 5 वाली बात में रह गई, तो सामने वाला समझेगा कैसे उसकी बात? समझेगा नहीं, वो उसको मना कर देगा। वो उसको मना कर देगा तो उसको लगेगा कि मेरे से बिजनेस नहीं होएगा, वो आपको मना कर देगा, है ना? तो अपने को बहुत ढंग से सीखना है कि अपनी टीम को, अपने को किस तरीके से तो पहले क्रिएट करना है, फिर उसको किस तरीके से नर्चर करना है। क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद में टीम को नर्चर करना है, टीम को बिल्ड करना है। अगर हम टीम को बिल्ड नहीं कर पाए, तो हम एमवे बिजनेस के अंदर जो बड़े बड़े लेवल सोच रहे हैं वो आएंगे नहीं। तो उसका पहला सिद्धांत लिखें, लिख के रखें। वैसे इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। पहला सिद्धांत उसका ये होगा कि आपको अगर एक बहुत बढ़िया लोगों की टीम बनानी है, तो उसका पहला सिद्धांत यही है कि मुझे खुद को बढ़िया बनना है। अगर मेरे अंदर नॉलेज आ गई, मैं एक सिस्टम का पार्ट बन गया। जैसे आज मैंने सुबह एक ऑडियो मैसेज भी दिया था कि सिस्टम के साथ प्लग इन होना है। अगर हम सिस्टम के साथ प्लग इन हो गए, तो लोगों की कभी भी कमी नहीं होगी, हम ढूंढ लेंगे। हमें हमेशा ये समझना है अपने मन के अंदर कि एमवे बिजनेस 1000% काम करता है। अगर मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि एमवे काम नहीं करता, तो मैं झूठा हूं, मैं बेवकूफ हूं। आईएएस के अंदर एग्जाम में हर साल लोग आईएएस बनते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई आईएएस बनता ही नहीं है। आप नहीं बन रहे तो आपको अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है, आपको अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। एमवे बिजनेस अगर काम नहीं करता होता, तो कैसे इतनी बड़ी कंपनी, आप सोच के देखो, 1000 करोड़ की तो फैक्ट्री खोल के बैठी है, इतना सारा काम कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स ला रही है, टाई अप कर रही है, 2000 करोड़ का टर्नओवर खाली हिंदुस्तान के अंदर कर रही है, 80,000 करोड़ का टर्नओवर वर्ल्ड वाइड कर रही है। और अगर ये बिजनेस काम ना करता, तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान एमवे को हो जाता। 1000 करोड़ रुपए तो एमवे ने लगाए, अपन तो लगाए भी नहीं। और एमवे का बिजनेस एग्जैक्टली आपने को समझने की जरूरत है, इसी तरीके से काम करता है। लोग लोगों को ये बिजनेस समझाते हैं, उनको नर्चर करते हैं, अपनी टीम डेवलप करते हैं,
और जब लोग अपनी टीम डेवलप करते हैं तभी एमवे का बिजनेस डेवलप होता है। एमवे किसी भी जने को हायर नहीं कर सकती है, चाहे एमवे के पास करोड़ों रुपए लोगों को नौकरी देने के लिए हो। एमवे किसी भी जने के थ्रू अपना सामान नहीं बिकवा सकती है, चाहे एमवे करोड़ों रुपए लगा के शोरूम खोल देवे, लेकिन एमवे से सामान वही खरीदेगा जो एमवे के साथ रजिस्टर्ड होएगा, और एमवे के साथ रजिस्टर्ड हमारे बिना हो ही नहीं सकता। यानी एमवे कितनी ऐसा है कि वो अपने आप किसी को जोड़ भी नहीं सकती। कोई जना एमवे को अप्रोच करता है तो एमवे उसको हम ही लोगों को दे देती है ना, क्योंकि एमवे तो डायरेक्टली किसी को जोड़ ही नहीं सकती। तो आप सोचो कि एमवे को पता है कि एमवे का बिजनेस चलता है, मुझको पता है कि एमवे का बिजनेस चलता है, साकेत जी को पता है कि एमवे का बिजनेस चलता है, गौरी शंकर जी को पता है कि एमवे का बिजनेस चलता है, लेकिन रेणु दीदी को पता है कि एमवे का बिजनेस चलता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। लूना राम जी को पता है कि एमवे का बिजनेस चलता है, लेकिन एक नए आदमी को नहीं पता कि एमवे का बिजनेस चलता है। तो वो कुछ भी कह दे तो कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन उसकी बातों के अंदर आप आ जाते हो या कोई नया आदमी आ जाता है तो वो उसको फेल होना ही है, वो फेल होएगा। तो अपने को 1000% पता होना चाहिए कि एमवे का बिजनेस काम करता है, प्रोवाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, हम काम करें। एमवे का बिजनेस अपने आप काम नहीं करता। एमवे के अंदर वो नहीं है कि आपने एमवे का टिकट ले लिया अब आपका एमवे का बिजनेस काम करने लग जाएगा। एमवे वर्क्स प्रोवाइडेड वी वर्क। एमवे काम करता है यदि हम काम करते हैं। एमवे नित्य नए प्रोडक्ट्स ला रहा है, सब कुछ कर रहा है। कंसेप्ट हमको समझ में आया हुआ है कि नेटवर्क बनाना है जिसके अंदर प्रयास लगेगा, यानी कि एफर्ट्स लगेंगे। नेटवर्क को नर्चर करना है जिसके अंदर प्रयास लगेंगे, और प्रयास की ही कीमत मिलनी चाहिए। बिना प्रयास की अगर कीमत मिल रही है तो वो तो कोई लॉटरी हो गई या इन्वेस्टमेंट हो गया। एमवे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट तो अपन ने किया नहीं है, करोड़ों रुपए मैंने लगाए हैं, उसके बाद कोई डिविडेंड आ रहा है, कोई चीज आ रही है, वो तो पैसे से आ रही है। एमवे बिजनेस के अंदर जो कीमत है वो हमारे प्रयासों की है, और हमारे को लगने लग जाता है कि हम बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये भी एमवे बिजनेस की एक नेचर है जिसको अपने को अंडरस्टैंड करना है। अगर बोर्ड होता तो मैं आपको बताता कि शुरुआत के दिनों के अंदर क्या होता है, काम ज्यादा होता है और रिजल्ट्स कम होते हैं। वर्क्स अगर मान लो आप 100 रुपए का काम कर रहे हो तो रिजल्ट 1 ही रुपए का आता है, तो आदमी को लगता है कि यार मैं 100 रुपए का काम कर रहा हूँ, 1 ही रुपए का रिजल्ट आता है। क्योंकि होता क्या है, काम ज्यादा होता है किसी भी काम के अंदर शुरुआत के अंदर, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो अपनी नई नई क्लास ज्वाइन की हो, अपन ने कोई नई नौकरी ज्वाइन की हो, तो शुरुआत के अंदर हमेशा ज्यादा जान निकलती है। लेकिन उस चीज के अंदर अपन शुरुआत को फेस कर लेते हैं। जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर गया था, तो आप समझो कि 2 महीने मेरी इतनी जान निकली जो पूरी जिंदगी में आज तक कभी नहीं निकली। 2 महीने के अंदर मैं 2 घंटे भी रोज का सो नहीं पाया, क्योंकि हमारे टाइम के अंदर जम के रैगिंग होती थी। 22 घंटे हम लोग जगे रहते थे। 5-7 घंटे जब कॉलेज जाते थे तब थोड़े आराम के होते थे, उसमें झपकिया उपकिया लेते रहते थे। प्रोफेसर को पता होता था कि इनका रैगिंग टाइम चल रहा है। रात भर ये सोते नहीं है, इनको इस रूम से उस रूम, उस रूम से उस रूम जाना, लोगों को एंटरटेन करना, नाच गाने करना, पिक्चरें बना के दिखाना, पता नहीं क्या क्या करना, मतलब आप समझते हैं। पिटाई भी बहुत होती थी। खाली ऐसा नहीं होता था एंटरटेनिंग हम लोगों को कर रहे हैं, थप्पड़ पड़ते थे जो जिंदगी में कभी थप्पड़ नहीं पड़े। इतने थप्पड़ पड़ते थे कि मैं क्या बताऊं, 1000 थप्पड़ मेरे पड़े होंगे कम से कम, है ना। और मैंने जिंदगी में कभी गाली नहीं दी थी। हमारे को वहां पे गाली देना सिखाया गया जबरदस्ती, गंदे गंदे, है ना, सब चीजें जो कोई जुड़ी नहीं है लेकिन सब चीजें हुई। लेकिन अगर उस पीरियड के अंदर मैं भाग जाता वहां से, मैं कहता मुझे तो घर की याद आ रही है, मुझे तो जो है मम्मी की याद आ रही है मैं तो पापा मम्मी तो कभी कुछ नहीं कहते थे, है ना। तो जो आगे के 4 गोल्डन ईयर थे वो कभी नहीं होते, उसके बाद की कितनी जिंदगी गोल्डन है वो कभी नहीं होती। सिर्फ वो 2 महीने निकालने थे फ्रेशर पार्टी के बाद में, मजे ही मजे, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं। तो एमवे बिजनेस के अंदर तो यार आपकी वो पिटाई तो नहीं कर रहा। एमवे बिजनेस के अंदर यही तो कह रहे हैं कि यार ये होएगा नहीं, तू रहने दे, तो नेचर है। वो तो आपको कहेंगे कि होएगा नहीं, रहने दे। अपने को इस मीटिंग में आने के बाद और नॉलेज लेने के बाद ये समझ में आ जाएगी ये इसका तो होना तय, ये ना होगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं, अगर छोड़ेंगे नहीं तो डिग्री लेके ही निकलेंगे, प्रोवाइडेड छोड़े नहीं। फेल हो गए, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, 4 साल में नहीं 5 साल में मिल जाएगी, और सप्लीमेंट्री आ गई 6 साल में मिल जाएगी, 7 साल में मिल जाएगी, 10 साल में मिल जाएगी। लेकिन अगर छोड़ेंगे नहीं
तो डिग्री मिलनी है। सेम चीज एमबीए बिजनेस के अंदर है कि अगर छोड़ेंगे नहीं तो सारे सपने पूरे होने हैं। तो फिर मुझे ये बात बताई किसने? कुलीन देसाई जी ने, कि देखो इस बिजनेस के अंदर या तो आप बिजनेस छोड़ दोगे या आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड चले जाओगे। तो मेरे को हंसी सी आई, मैंने कहा छोड़ेंगे क्यों, इसमें छोड़ने की क्या बात है, इसमें कोई पैसा तो लगा ही नहीं है। तो कहते इसलिए तो छोड़ेंगे। है क्या पैसा तो लगा ही नहीं ना, है ना, बॉस तो आपका कोई है ही नहीं है, टारगेट आपका कुछ है ही नहीं है, जब मर्जी चाहे जब करो, जब मर्जी नहीं करो, छोड़ेगा कौन? कहते हैं विवेक इसीलिए तो छोड़ेंगे, इन सब कारणों से ही छोड़ेंगे। कई कई लोग इस बिजनेस को छोड़ देंगे। बाद में मैं अभी 23 साल से एमबीए बिजनेस में हूँ, तो मैंने बिल्कुल महसूस किया कि लोग एमबीए बिजनेस को छोड़ देते हैं, है ना। क्यों छोड़ देते हैं, इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। अपने को सिद्धांत नोट ये करना है कि एमबीए बिजनेस को छोड़ने से उनको कभी भी कुछ अचीव नहीं होता है। कभी भी एमबीए बिजनेस को छोड़ के जो चीज एमबीए प्रॉमिस कर रही थी वो चीज पा नहीं पाते हैं। मैंने आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जिसने एमबीए बिजनेस को छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली हो या कुछ और काम कर लिया हो और उसको वो चीजें मिल गई हो जो एमबीए बिजनेस से मिल सकती है, जो हमें मिली है, जो आपको मिलेंगी। जो बड़े से बड़े सपने एमबीए बिजनेस पूरा कर सकता है, कोई मर्जी कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई मर्जी काम कर लो, नहीं मिल सकता। मुझे खुशी होती अगर किसी आदमी ने एमबीए बिजनेस को छोड़ के कुछ वर्थ वाइल अचीव कर लिया होता, है ना। क्या कर लिया, क्या छोड़ने से मिल क्या गया, है ना। तो लेकिन छोड़ेंगे, आप में से भी कुछ लोग छोड़ेंगे, जो चीज अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उनका छोड़ना तय है। तो लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये होना है कि लोगों को एक सिस्टम में डालना है। सिस्टम के अंदर एक चुंबक होता है जो लोहे को पकड़ के रख लेता है। जो जना सिस्टम के साथ प्लग इन हो जाता है वो चिपक जाता है और धीरे धीरे करके वो भी एक चुंबक बन जाता है। तो जो चुंबक है वो कौन है? शुरुआत के अंदर सिस्टम है। सिस्टम क्या है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। चुंबक क्या है? सिस्टम है। सिस्टम के साथ में अपने को लोगों को लेके आना है, खुद को अपना सिस्टम नहीं बनाना है, खुद सिस्टम नहीं बनना है। अगर हम सिस्टम बनने का प्रयास करेंगे तो हमारा बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं होगा। हम कहेंगे आई एम द सिस्टम, तो बिजनेस बड़ा हो नहीं सकता। अगर हम कहेंगे कि मैंने सिस्टम बनाया है, उसको छोड़ो, मेरे साथ ऐसा ऐसा करो, तो हो नहीं पाएगा। वी नीड नॉट टू इन्वेंट द व्हील अगेन। हमारे को पहिए का आविष्कार वापस से करने की कतई आवश्यकता नहीं है। एक सेट बनी बनाई रोड है जिसके ऊपर चलने का निर्णय हमारे को लेना है। वी आर नॉट द सिस्टम, वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी आर इन द सिस्टम, बट वी आर नॉट द सिस्टम। हम सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या है वो आज अपन बताएंगे, है ना। तो जब सिस्टम के अंदर लोग आ जाएंगे तो वो, जैसे सिस्टम एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और जो भी व्यक्ति आयरन होएगा वो उस सिस्टम के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो व्यक्ति आयरन नहीं होएगा वो सिस्टम के साथ कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। वो कहेगा मैं बिना ही सिस्टम के कर लूंगा, मैं बिना ही सिस्टम के कर लूंगा, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो बिना सिस्टम के मैग्नेट बन नहीं पाएगा। तो सबसे पहले मैग्नेट बनने के लिए क्या बनना है? अपने को आयरन बनना है, क्योंकि अगर अपन आयरन बनेंगे तभी अपन मैग्नेट बन पाएंगे। और आयरन बनने का मतलब है टीचेबल रहना, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, एम्बिशियस रहना, अच्छी अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करना, लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहना, है ना। और एक डिटर्मिनेशन होनी है एमबीए बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी, जो आजकल बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु सिखाते हैं, हमारे गुरु सिखाते थे कि आप क्विट ना करो, आप छोड़ो मत। अगर आपने जिद नहीं ठानी तो दुनिया क्या बदलेगी? आप कुछ भी नहीं बदल सकते, आपकी दुनिया नहीं बदल सकती, आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। आप अगर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी जिद होनी चाहिए, आई डिजर्व बेटर लाइफ। मुझे भगवान ने जंक नहीं बनाया है, क्योंकि भगवान कभी भी जंक नहीं बनाता है। ये तो हमारे ऊपर, हमारे टैलेंट के ऊपर एक जो है वो मिट्टी पड़ गई है, जिसको अगर मैं सिस्टम में रहूंगा तो मिट्टी हट जाएगी, और मिट्टी हट जाएगी तो मैं आयरन बन जाऊंगा, आयरन बन जाऊंगा तो मैं मैग्नेट भी बन जाऊंगा। तो हमेशा आपकी इच्छाएं हैं। अब स्टेप नंबर 1 के ऊपर पहुंच रहे हैं अपन। एमबीए बिजनेस का जो फ्लो चार्ट है उसमें पहले नंबर के ऊपर आती है आपकी इच्छाएं, आपकी नीड्स, आपके सपने। अगर वो है तो ही आपको एमबीए बिजनेस के अंदर कामयाबी मिलने वाली है। वो नहीं है, आपको लगता है कि यार मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कौन सा गरीब आदमी कौन सा जीता नहीं है,
है। स्कूटर तो वो जो है वो फाटक के नीचे से भी निकल जाता है, कार के लिए तो रुकना पड़ता है ना। क्या अमीर आदमी कोई खुशी थोड़ी होता है, गरीब भी बहुत खुश होते हैं। कोई जरूरी है अच्छे स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाना? सरकारी स्कूल में पढ़ के भी बच्चे जो है वो आईएएस बनते होते हैं। कोई जरूरी है कि अच्छी अच्छी चीजें सीखना? बिना सीखे भी मस्ती से क्रिकेट मैच देख के भी अपनी जिंदगी अच्छी निकलती होती है। अभी इंग्लैंड इंडिया का जो चल रहा है, इंग्लैंड और इंडिया का वुमेन वाला क्रिकेट चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैन वाला टेस्ट क्रिकेट मैच चल रहा है, वो देख रहे हैं दिन भर, है ना। तो जो कुछ भी कर रहे हैं लोग, अगर वही करते रहना चाहते हैं तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन आप बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले नंबर पे आपको काम, होमवर्क लिख लो और अपने मेंटोर को भेजना कि आपको 5-5-5, है ना। हैंड रेज अभी आप मत करें, आप बाद में हैंड रेज कर लेना, है ना, क्योंकि बीच में इंटरेक्टिव रखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। तो यहाँ पर रविंदर जी, मैं आपकी हर बात का जवाब बाद में दे दूंगा या आपके मेंटोर दे देंगे। मेंटोर समझते हैं अपन? मैंने एमबीए बिजनेस में आने के बाद शब्द भी पहली बार सुना, जबकि इंग्लिश का एक साधारण शब्द है, क्योंकि एमबीए के अंदर ही बोलते थे मेंटोर। हमने तो कभी अपने गुरु को और अपने ऐसे बोला नहीं कि मेंटोर है ये, है ना। आजकल ये शब्द कॉमन हो गया। हमारे टाइम में जब हम बड़े हो रहे थे तब इतना कॉमन नहीं था। आज बहुत शब्द नए आते हैं ना जिंदगी के अंदर, कई शब्द बड़े कॉमन होते जाते हैं, कई पुराने वाले शब्द नीचे चले जाते होते हैं। एटीट्यूड शब्द आजकल बड़ा कॉमन हो गया, बड़ा एटीट्यूड है उसमें, है ना, बड़ा एटीट्यूड है, एटीट्यूड दिखा। मुझे समझ नहीं आता एटीट्यूड है मतलब एटीट्यूड है या एटीट्यूड होता है, क्या चीज है, समझ नहीं आती थी, अब समझ में आता है ना। अलग अलग स्लैंग लैंग्वेज यूज होती है, बहुत सारी चीजें यूज होती है। तो आपको मेंटोर का मतलब है यहाँ पर कि जिनके मार्गदर्शन के अंदर, जिनको आपने समर्पित किया हुआ है, जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं और जिनके थ्रू आप एमबीए बिजनेस के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर तरक्की करें, जिनके प्रति आपका सबमिशन है ना, जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, जिन आपको लगता है कि वो आपकी केयर करते हैं, आपको लगता है कि वो आपका भला चाहते हैं हमेशा, है ना। किसी आदमी को, मैं ऐसे आदमी को तो मेंटोर नहीं बना सकता जिसको मेरा भले की चिंता ही नहीं है। अब मैं दूर दूर से ही, जैसे एकलव्य ने बना लिया गुरु द्रोणाचार्य जी को, तो द्रोणाचार्य जी कोई मेंटोर तो नहीं हुए, है ना, उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं। तो कई सारे जगह दूर दूर से बना लेते हैं किसी बड़े से एमबीए के लीडर को कि ये मेरा मेंटोर है। वो मेंटोर नहीं होता, वो आपका प्रेरणा स्रोत हो सकता है। आपको प्रेरणा जो है वो कुमार शिवरामा कृष्णन से बहुत जबरदस्त मिल सकती है। वो इतने बड़े लीडर है, मैं उनकी बहुत सीढ़ी सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है। मुझे शिव खेड़ा से बहुत प्रेरणा मिलती है ना, उज्जवल पाटनी से बहुत प्रेरणा मिलती है, अनुराग अग्रवाल से प्रेरणा मिलती है। लेकिन वो मेरे मेंटोर थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि उनको मेरी सफलता के अंदर कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सभी की सफलता देखते हैं। तो मैं आप सबका मेंटोर कैसे हो सकता हूँ? मैं आप सबका भला चाह सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपका मेंटोर वो होना चाहिए जिसको आपकी सफलता के अंदर इंटरेस्ट हो, और वो आपके अपलाइन से बढ़िया कोई नहीं होता है। अपलाइन, अपलाइन का अपलाइन, आपका अपलाइन, कोई ना कोई मेंटोर ढूंढना बहुत जरूरी है अपने को, जिसके के थ्रू हमारे को पूरा एक मार्गदर्शन मिले कि बिजनेस के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है ना। तो वो आपकी अपलाइंस के अंदर कोई भी हो सकता है, इमीडिएट अपलाइन भी हो सकती है और ऊपर वाले लोग भी हो सकते हैं। तो आपके जो भी मेंटोर्स हैं, है ना, जो कि आपके पथ प्रदर्शक है, उनको आपको ये होमवर्क लिख के भेजना है, मुझे नहीं भेजना। आपको 5-5 चीजें लिखनी है, कुल मिला के 15 चीजें। आप पूछोगे कौन सी 15 चीजें? इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। यानी आप क्या चीजें चाहते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब है एमबीए बिजनेस के अंदर 2 साल के अंदर, कि पहले 2 साल के अंदर आप क्या चाहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ जिसके पास नहीं है। कोई भी ऐसी 5 चीजें हैं जो 2-2 लाख रुपए के अंदर आती है, 2-2 लाख से कम में आती है, 2-2 लाख रुपीज से कम में आती है, 2 लाख रुपए से ऊपर की कीमत नहीं होनी चाहिए। यानी कि 10 लाख रुपए तक की कोई चीज आप लिख सकते हैं कि आप चाहते हैं आने वाले 2 सालों में। शॉर्ट टर्म कह रहा हूं मैं। आप अपने प्रोफेशन में कितने लोग हैं वो नजर उठा के देखें और अपने आप को रियलाइज करके देखें कि क्या वो आने वाले 2 साल में 10 लाख रुपए का अपने आप को रिवार्ड दे सकते हैं क्या? 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लेंगे क्या? मैं आपको कह रहा हूं कि आप आने वाले 2 साल में खुद को, खुद के परिवार को 10 लाख रुपए का रिवार्ड आराम से दे सकोगे, अगर आपने आज बिजनेस चालू किया है तो। आपको बिजनेस चालू किए हुए कुछ दिन हो गए तो आपके लिए तो और ही कम टाइम बचा है, जल्दी से आप रिवार्ड दे लोगे। लेकिन उन 2 सालों के अंदर निरंतरता रखनी है।
उन 2 सालों के अंदर सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आपने उन 2 सालों के अंदर सिस्टम को फॉलो कर लिया बिना दिमाग लगाए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत में 100 रुपए का काम करेंगे तो 1 रुपया मिलेगा, बाद में 100 रुपए काम करेंगे 2 रुपए मिलेंगे, बाद में 100 रुपए काम करेंगे 5 रुपए मिलेंगे, फिर 100 रुपए काम करेंगे 10 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए काम करेंगे 50 रुपए मिलेंगे। साल तक तो यही स्थिति रहेगी। 1.25 साल बाद आएगा 100 रुपए काम करेंगे 100 रुपए। अब तो एट पार पहुंचने लगेगी आपकी मेहनत। लेकिन आने वाले पौने साल के अंदर ऐसा कमाल होएगा, आज की बात रिकॉर्ड हो रही है, आप लिख लेना कि आज हमने बिजनेस चालू किया था और 2 साल बाद जो भी 10 लाख रुपए की अपन ने चीज लिखी थी वो 5 चीजें हो सकती हैं, 3 चीजें हो सकती हैं, 2 चीजें हो सकती हैं, कोई एक चीज भी हो सकती है। 10 लाख रुपए तक का रिवार्ड आप अपने आप को देने वाले हो आने वाले 2 साल बाद, है ना। तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। आप सोचोगे अब यहाँ पे कैच है, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, विवेक जी ने कहा है वो काम करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सारे काम करेंगे, 10 लाख रुपए आएंगे तो ले लेंगे चीज। लिखना क्या है, लिखने से क्या होने जाने वाला, लिखेंगे किस लिए, आएगा जब 10 लाख रुपए तो ले ही लेंगे, कभी भी नहीं आएगा 10 लाख। लिखने में क्या जा रहा है, भगवान भी कहता है और ये साइंस कहती है, ये सीक्रेट किताब कहती है, और हम जो है अपना दिमाग लगाते हैं कि लिखेंगे नहीं, सारे काम कर लेंगे सुन लेंगे, लेकिन वो लिखा हुआ होमवर्क जो है ना वो देंगे नहीं। तो क्या आप में से कितने लोग वादा करते हैं कि हम लिख लेंगे आज कि आने वाले 2 साल बाद 10 लाख रुपए की क्या चीज चाहिए, है ना। वर्चुअल एंड्रेस भी बहुत लोगों ने किया है ना, तो हम लोग लिख लेंगे, बहुत बढ़िया बात है। अब एमवे बिजनेस के अंदर मिड टर्म की बात करें। मिड टर्म गोल एमवे बिजनेस के अंदर 5 साल के अंदर अचीव होंगे, है ना। और मैंने आपको क्या बोला है, मिड टर्म गोल जो है वो 5 साल में अचीव होंगे। और मिड टर्म के अंदर मैं हमेशा क्या करता हूँ, अंडर रख के बात करता हूँ, और जिससे कि रिजल्ट उससे ज्यादा मिले। 5 साल के अंदर हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सबका स्क्रीनशॉट भी खींचा जाएगा, कम से कम फाउंडर प्लेटिनम जरूर होंगे। 5 साल के अंदर लोग जो है वो डायमंड भी बन जाते हैं, 5 साल के अंदर लोग एमराल्ड भी बन जाते हैं। लेकिन फाउंडर प्लेटिनम एक बेसिक लेवल है जहां पर एकदम आपको फ्रीडम का एहसास होएगा, जहां पर आपको अच्छे पैसे का एहसास होएगा, एक मिडिल मैनेजमेंट टाइप की नौकरी का एहसास होएगा। तो आपको एक मिडिल मैनेजमेंट टाइप की नौकरी का एहसास होएगा। 5 साल बाद एक फाउंडर एमराल्ड की इनकम कम से कम 2 लाख रुपए महीना हो, 2 लाख रुपीज पर मंथ। 5 साल बाद कोई बनता है तो, क्योंकि इतनी इन्फ्लेशन होती है, हमारा एमवे बिजनेस इन्फ्लेशन से एडजस्ट होता रहता है और वो सब होना एकदम तय है। तो 5 साल बाद जब अपन फाउंडर प्लेटिनम बनेगा कोई भी आदमी, तो उसको 2 लाख रुपए महीने की एक रॉयल्टी इनकम आएगी, यानी 25 लाख रुपए साल की इनकम विद 1 फॉरेन ट्रिप जब उसको आएगी 5 साल के अंदर, तो वो वर्थ है मेरे हिसाब से, है वर्थ या नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपको कहा है 5 साल का टाइम सेट किया है, आप फाउंडर प्लेटिनम 2 साल में भी बन सकते हो, 3 साल में बन सकते हो। 5 साल मैंने हाईएस्ट बोला, हाईएस्ट। तो 5 साल बाद जब आपकी 25 लाख रुपए की इनकम होगी, तो उसका मतलब ये होएगा 25 लाख रुपए साल की इनकम, 2 लाख रुपए महीने की इनकम, यानी कि 4 करोड़ रुपए का एसेट क्रिएट हो गया। 4 करोड़ रुपए का एसेट क्रिएट करने के लिए काम कर रहे हो आप। हमेशा इस फॉर्म में सोचा करो। मैं कभी भी मंथली इनकम की फॉर्म में नहीं सोचता हूँ कि मुझे महीने के 10 लाख रुपए आते हैं, नॉट अ बिग डील। मैं और भी जगह कहीं मेहनत करता तो आ जाते, मैं अभी कुछ भी और भी काम कर रहा होता तो आते। हम लोग इतने मेहनती लोग हैं, हमारे अंदर दिमाग है, हम लोग बढ़िया दिल से काम करते हैं। तो दिल है, दिमाग है, सच्चे सुच्चे लोग हैं और काम करते हैं, तो क्यों नहीं आएंगे, लेकिन आते। मेरे बराबर के लोग कमा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जॉब छोड़ देंगे या जॉब छूट जाएगा, कई लोगों को छूट गया, मेरे दोस्तों का लोग, अभी आपने सुना होगा कितने लोगों को निकाल दिया गया, कितने लाखों लाखों लोगों को निकाले जा रहे। अभी तो कोई एक नया इंटेलिजेंस वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक चीज आई है ना, चैट वेट क्या नाम है उसका, साकेत जी को पता है। वो कह रहे हैं कि और कई नौकरियां खा जाएगा, है ना। तो 10 लाख रुपए का जो एसेट है, उसको एसेट नहीं है, वो नौकरी है, उसको जीरो होने के अंदर टाइम नहीं लगता होता। और जब 10 लाख वाला जीरो पे आता है ना साहब, तो कष्ट बहुत जबरदस्त होता है। जो 10 लाख पे नहीं पहुंचा हो तो कोई टेंशन नहीं है, जब 10 लाख पे पहुंचने के बाद जीरो होना पड़े
तो उसकी जिंदगी, हाँ चैट जीपीटी है, बिल्कुल सही है आशा रवि जी, है ना। तो चैट जीपीटी जो है ना, मैं तो अब दूसरी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, यहाँ पे इंजीनियरिंग लैंग्वेज यूज करके बताते हैं तो क्या कर सकता है खतरनाक काम, है ना। तो चैट जीपीटी हो गया, कोई बात नहीं, आपको बहुत नॉलेज है, अच्छी बात है राकेश सर, थैंक यू। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उस बात पे फोकस करें, चैट जीपीटी पे फोकस करेंगे उससे फायदा नहीं होगा, है ना। चैट जीपीटी नाम मैं भी बता सकता था, उस पर फोकस करने से फायदा नहीं होगा। फोकस इस बात पे करने से फायदा होगा कि चीजों को समझें कि अगर 10 लाख रुपए की इनकम वाले आदमी की इनकम कल से जीरो हो जाए, उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसकी जो ईएमआई चल रही है 5 लाख रुपए की, वो बंद हो जाएगी क्या? जितनी बड़ी इनकम होती है उतने बड़े खर्चे आदमी के तैयार होते हैं। इनकम के साथ खर्चे आदमी अपने आप ही बांध लेता होता है ना। समझदार नहीं होती है, फाइनेंशियल इतनी ज्यादा बुद्धि नहीं होती कि पैसे को संभाल के रख सके, जितना आता है उससे ज्यादा खर्च कर लेते होते हैं, और जब वो नौकरी जाती है तो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। तो आपको एमबीए बिजनेस को उस फॉर्म में सोचना है कि जब आप 2 लाख रुपए महीना कमाएंगे तो वो आपकी रॉयल्टी होएगी, क्योंकि आपने बिजनेस को राइट तरीके से बिल्ड किया है। 2 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी का मतलब ये होगा कि 4 करोड़ रुपए आपने बैंक में जमा कर दिए। तब आते हैं 2 लाख रुपए महीना, 4 करोड़ रुपए बैंक में जमा करो जब, तो 4 करोड़ रुपए कहना आसान होता है, कितने लोगों के अंदर कैपेसिटी है कि आने वाले 5 साल में कमा के रख सकते हैं? अगर वो है कैपेसिटी तो मत करो एमबीए बिजनेस को सीरियसली, और नहीं है कैपेसिटी तो एमबीए को सीरियसली बिल्ड करना पड़ेगा अपने को। एमबीए बिजनेस को चॉइस और मजे मजे के लिए करेंगे तो मजे मजे जैसे रिजल्ट आएंगे, और एमबीए को सीरियसली एक बिजनेस के तरीके से करेंगे तो बिजनेस जैसे रिजल्ट आएंगे। कहते हैं कि कुछ साल एमबीए को नौकरी समझ के कर लो तो जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ साल एमबीए को नौकरी समझ के कर लिया तो जिंदगी के अंदर कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ साल अपने मेंटोर को, अपने अपलाइन को यस बॉस बोल दिया तो पूरी कायनात, पूरी धरती आपको यस बॉस बोलने वाली। कुछ साल समझ से, सीख से, है ना, चीजों से अपने को समझनी है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। दलजीत सिंह जी कह रहे हैं कैपेसिटी तो है, एमबीए भी करना है, तो बहुत अच्छा है। एमबीए उस कैपेसिटी को आपको बड़ा कर देगा, डबल कर देगा, 4 गुना कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। आपकी कैपेसिटी को कभी भी एमबीए छीनेगा नहीं, है ना। एमबीए आपकी कैपेसिटी को हमेशा मल्टीप्लाई करेगा। तो अब अपना पहला स्टेप आ गया, आपने गोल डिसाइड किया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। जब आपकी 25 लाख रुपए की इनकम होगी साल की, और शुरुआत के 2 साल में, साल की मैं मान लेता हूं सिर्फ जो है वो 5 लाख रुपए की इनकम हुई, है ना, साल की 5 लाख, यानी आप सिर्फ 2 साल के अंदर ब्रॉन्ज बने, एमबीए बिजनेस के अंदर सिर्फ ब्रॉन्ज बने। तो जब आपकी साल की 5 लाख रुपए की इनकम हुई तो आपने सिर्फ 2 लाख रुपए तक के, आपने मतलब 2 महीने के ड्रीम लिखे, 10 लाख रुपए के ड्रीम लिखे, है ना। तो आपकी जब साल की 5 लाख रुपए की इनकम हुई तो आपने 10 लाख रुपए वाले ड्रीम लिखे। जब साल की 25 लाख रुपए की इनकम होगी तो 50 लाख वाले ड्रीम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो 50-50 लाख रुपए से कम की जो 5 चीजें होती है वो आपको लिखनी है कि 5 साल के अंदर अपने को 50 लाख रुपए के अंदर चीजें लेनी है। 10-10 लाख की 5 चीजें हो सकती है, वहां 2-2 लाख की 5 चीजें थी, या 10-10 लाख की 5 चीजें हो सकती। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है डायमंड, फाउंडर्स डायमंड, है ना, जहां पे कम से कम साल का 1 करोड़ रुपए का रॉयल्टी पैकेज होता है। वो 10 साल मैक्सिमम लगा के रखो, 10 ईयर्स, कि 10 साल के अंदर अपने को डायमंड जाना है। तो आपने 2 साल के ड्रीम लिखे, 5 साल के ड्रीम लिखे, और आपने 10 साल के ड्रीम लिखे। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब कितने लोगों ने कर लेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे, वो आप पे ही डिपेंड करता है। मैं तो बता सकता हूं आपको कि ऐसा करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कि आज चाहे हम कितने भी दिन पुराने एमबीए बिजनेस के अंदर हो, हम ये मान सकते हैं कि आज हमारा पहला दिन, जिस दिन हम सिस्टम में आते हैं वो हमारा पहला दिन होता है। जिस दिन हम डिसाइड कर लेते हैं वो दिन हमारा पहला दिन होता है। जब हमने एमबीए का फॉर्म साइन किया होता है वो पहला दिन है। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें बिजनेस को करना है वो हमारा पहला दिन है। तो हमने डिसाइड कर लिया, 2 साल, 5 साल, 10 साल के अपन ने ड्रीम से। अब जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि एमवे बिजनेस जो है, आपने अभी समझा है, नहीं समझा है, तो आपको अपने आप को मौका देना है लगातार कुछ सीडी सुनने का, कुछ मीटिंग्स में आने का, और अपने आप को इसकी नॉलेज के साथ इक्विप करने का, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आपके पॉजिटिव साइड के अंदर है और क्या क्या चीजें एमवे के अंदर चैलेंजेस है। किन चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है
और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कौन सी चीजें आपका साथ देने वाली है। तो वो सारी चीजें जब आप थोड़े समय तक सिस्टम में रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब आप ये एक बात समझ के रखो कि एमवे बिजनेस को करने वाले लोग कितने हैं पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। अभी एमवे बिजनेस को पूरे के पूरे एमवे बिजनेस को पूरे के पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर बात करते हैं, दुनिया की छोड़ देते हैं, पूरे भारत के अंदर अभी सिर्फ 5 लाख लोग कर रहे हैं। और उन 5 लाख लोगों में आपके और हमारे जैसे सीरियस लोग जो एमवे बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं, उसका आइडिया मैंने लगाया है कि जब एमवे के बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, हिंदी में हुआ तो हिंदी तो सब जने जानते हैं, उस सेमिनार को कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, डिजिटल है तो उसको सेमिनार को सब अटेंड कर सकते थे। तो यूट्यूब के ऊपर मैं देखता हूँ मैक्सिमम 20,000 25,000, तो मान सकता हूँ कि 25,000 लोग और सिंसियर है। यानी कि कितने लोग कर रहे हैं अभी एमवे बिजनेस सिंसियरिटी के साथ में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50,000 लोग। अधिक से अधिक मान लू मैं 80-20 का रूल भी, कि 80-20 का रूल ये होता है कि 80% लोग तो नॉर्मली होते हैं, और वो चाहे एमवे में आ जाए चाहे कहीं आ जाए, वो तो नॉर्मली रहते हैं। उनका काम तो नो 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 करने का ही होता है हर काम। नॉर्मल का मतलब NO नो, नॉर्मल आउटलुक, नॉर्मल आउटलुक, नो नो, हर चीज नो, कि चलेगी नहीं चलेगी, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, है ना। एमवे बिजनेस नहीं है, मैंने करके देख लिया, होता नहीं है ना। तो वो नो वाले लोग होंगे कोई बात नहीं, या कभी कभी वाले कुछ कुछ होंगे। सीरियस लोग मैं 1 लाख मान लेता हूँ आपकी कैलकुलेशन को बनाने के लिए, 1 लाख लोग। और बाकी के जो लोग हैं 140 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें से 1 लाख घटाओ तो कितने बचेंगे, बताओ बताओ। चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या, 140 करोड़ माइनस 1 लाख, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर बताया दिनेश दगे जी ने, जो हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट साथी है। 140 करोड़ परफेक्ट आंसर। 100 विश्वास और अभिलाषा ने भी सही बताया, 140 करोड़ माइनस 1 लाख इजिकल टू 140 करोड़। अब एक तरफ आपने फिजिक्स थोड़ी सी पढ़ी हो तो मेरे को थोड़ा ऐसे समझाने में मजा आता है कि एक तरफ मान लेते हैं कि 1 लाख कूलम का चार्ज है पॉजिटिव, और दूसरी तरफ 140 करोड़, एक तरफ 1 लाख, एक तरफ 140 करोड़। वो 140 करोड़ अगर एमवे पॉजिटिव होते तो एमवे नहीं होते, तो या तो वो एमवे न्यूट्रल है, ज्यादातर तो एमवे न्यूट्रल है, उनको पता ही नहीं है अभी एमवे है क्या चीज, या वो लोग एमवे नेगेटिव है ना। तो या तो जीरो है या नेगेटिव है। अब इतने सारे नेगेटिव लोगों का थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, और अपने 1 लाख लोगों का जब बहुत ज्यादा गुना पॉजिटिव चार्ज होएगा, कितने ज्यादा गुना, 14,000 गुना। 1 लाख 140 करोड़ कब बनेगा, जब उसको 14,000 से गुणा करूंगा। 1 लाख को जब 100 से गुणा करूंगा तो 1 करोड़ बनेगा। 140 करोड़ बनाने के लिए 140 से और गुणा करना पड़ेगा, 140 इंटू 100, 14,000 गुना होगा। तो जब आपके अंदर सामने वाले आदमी के मुकाबले 14,000 गुना ज्यादा नॉलेज होएगी, पॉजिटिविटी होएगी, तब तो वो अट्रैक्ट होएगा। है, आप अपनी 14,000 गुना छोड़, 140 गुना छोड़, दुगनी भी उसके मुकाबले पॉजिटिविटी नहीं रखते हो और कहते हो कि एमवे में जुड़ता नहीं है, तो भैया तारे को उसी तरफ जाना था। वो ब्लैक होल है, ब्लैक होल हर चीज को अट्रैक्ट कर लेता है। ग्रेविटी जो होती है ना, खटाक, जो चीज जाएगी वो ब्लैक होल के अंदर जाएगी। तो आपको अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं है ना, तो आपका एमवे बिजनेस चलेगा नहीं। और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब आएगा, जब आपको ज्यादा नॉलेज आएगी। जब आपको ज्यादा नॉलेज आएगी तो आपको अपने आप ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर आपको कोई भी जना जो है वो रोक नहीं सकता एमवे में कामयाब होने से। आज गौरीशंकर जी इतने एमवे में कामयाब क्यों है, पॉजिटिव चार्ज इतना जबरदस्त था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके दोस्त ने मना कर दिया, ये कर दिया, टीचर्स ने मना कर दिया, तो वो कोई विचलित हो गए हो, परेशान हो गए हो। मतलब अपने को बचकानी हरकतें नहीं करनी है। अपन $multi-billion बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो बच्चे के जैसे बिहेव नहीं करना कि जरा सा एक जना जुड़ गया, पता नहीं मजा आ गया, ओ ये जुड़ गया है, जब पता नहीं अब यही मेरा डायमंड है ना, अब ये मेरा डायमंड जाएगा, वाह बहुत बढ़िया बंदा जुड़ गया, अब तो मजा आ गया। उसको ऐसे गोदी के अंदर लेके घूमते हैं जैसे कि वो तो बस अगर गोदी से उतर गया तो कहीं पता नहीं बर्बाद ही ना होगा वहां। जिसकी सेल्फ इमेज ऐसी है ना, तो उसका एमवे बिजनेस के अंदर कुछ भी होना जाना नहीं है कि ये आ गया मेरा बंदा, ये मेरा डायमंड है और बस अब इसके कारण से मैं कामयाब हो गया।
एटीट्यूड चेंज करना है। मेरा कामयाब होना तय है, ये मेरे कारण कामयाब हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको ये एटीट्यूड नहीं रखना कि अच्छा गौरीशंकर जी आ गए, अब मैं गौरीशंकर जी कारण कामयाब हूँ। मेरा कामयाब होना तय है, गौरीशंकर जी मेरे कारण कामयाब होंगे, और वो कामयाब होंगे तो कामयाब होंगे। लेकिन गौरीशंकर नहीं होएगा तो कोई और शंकर होएगा, कोई ना कोई जना होएगा, ये बात तय है। क्योंकि मेरा डायमंड जाना पहले दिन से तय है। एक भी जना धरती पे डायमंड जाता है तो हमारा जाना तय है। यहाँ तो एक क्यों, हजारों जाएंगे। अभी हुआ ही क्या है, अभी एमवे बिजनेस हुआ ही क्या है। ये अपॉर्चुनिटी तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग भी आई नहीं है। हिंदुस्तान में 1,00,000 करोड़ से ऊपर का कारोबार होएगा, अभी तो 2,000 करोड़ का ही हुआ है। अभी तो एमवे के सारे पेटेंटेड सामान भी नहीं आए, अभी तो कोई कहानी नहीं हुई। तो हमारे को क्या समझना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए सिस्टम के अंदर रहना है। बार बार एक ही मैसेज आएगा, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। फॉलो द सिस्टम अप टू सफिशिएंट टाइम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी उबलता है तो लेफ्ट हैंडेड डिग्री कम, लोग 5-10 डिग्री के ऊपर ही बर्बाद हो जाते हैं। ए चलो छोड़ो, और ये तो कोई मानता ही नहीं है। तेरा गांव ही क्या बिजनेस करने के लिए था, या पड़ोसी था, या चाचा का लड़का था, या ताऊ का लड़का था। पूरा हिंदुस्तान मार्केट है, एमवे बहुत चलेगी। राइट टाइम टू बिल्ड एमवे बिजनेस है जब फुल फ्लैश फिजिकल बिजनेस हो रहा है और फुल फ्लैश इस तरीके से डिजिटल बिजनेस हो रहा है। तो उस समय एमवे ना चले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। एमवे का चलना तय है। अभी चावल आने वाले हैं साउथ के अंदर, और उसके अंदर तो आ ही गए, यहाँ पे भी आ जाएंगे। अपना कर्म क्या है, पहले नंबर पे अपने को अपने टारगेट लिख लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन ने डिसाइड कर लिया कि ये टारगेट पूरे करने हैं सिस्टम के अंदर रहकर। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम ये सिखाता है कि सबसे पहले एमवे बिजनेस के अंदर अपने को नॉलेज लेनी है। नॉलेज इज पावर। सोडा वाटर की तरीके से जोश होएगा, मेरे कहने से आएगा, दूसरे के कहने से जाएगा। नॉलेज से कोई बात आएगी, कभी जा नहीं पाएगी। और साथ साथ के अंदर एमवे बिजनेस के अंदर कामयाबी के लिए नॉलेज से भी बड़ी ज्यादा जरूरी चीज बताऊं क्या है, चरित्र। अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, पर्सनैलिटी से कुछ नहीं होगा। अभी हम बहुत अच्छी किताब पढ़ रहे हैं सुबह के सेशन में, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसने बताया कि पर्सनैलिटी ट्रेट, करेक्टर ट्रेट। कहता है जो करेक्टर जिसका होएगा, पर्सनैलिटी बिल्ड हो सकती है। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, दिमाग के अंदर भूसा भरा है, करेक्टर है नहीं है, 2 दिन टिक नहीं सकते हो, झूठ बोलते हो, है ना, तो कुछ भी होने जाना है नहीं। बिजनेस सच से ही होएगा, सच से ही होएगा, और सच से ही होएगा। झूठ से कभी भी नहीं होएगा, ये तय है। गलत बात बोलने से, किसी को यूज करने से नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, चीजों को तो बड़ा संभाल के रखते हैं और इंसानों को यूज करते हैं। हमारे को इंसानों को संभाल के रखना है, चीजों को यूज करना है, इंसानों को यूज नहीं करना है। लोग इंसानों को यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो बोलते हैं, यूज एंड थ्रो, है ना, उसको यूज किया हुआ है, अब कुछ नहीं, अब किसी काम का नहीं। अभी मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, अब क्या है, ठीक है, अब उसका कोई काम नहीं, हटाओ, मार दो, गोली मार दो, है ना। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अच्छा इंसान बनना है। एमवे बिजनेस के अंदर जो अच्छा इंसान होएगा, उसका कामयाब होना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, होएगा। और एमवे बिजनेस या कोई भी बिजनेस जब लोग करते हैं तो उनके कारण से अनेकों लोग कामयाब होते हैं। वॉइस नहीं आ रही है, किसी एक जने ने बोला है। हिमांशु आप अपने यहाँ पे चेक करो, सब जगह आ रही है ना। तो यहाँ पर सब जने बता रहे हैं, देखो आपको आ रही है। तो बिल्कुल, कई बार अपन ऐसा बोल देते हैं कि कोई नहीं सुन रहा है, एक्चुअली सुन हम नहीं रहे होते, है ना। अपन बोलते हैं कोई नहीं सुन रहा, कोई सुनता नहीं है एमवे का, है ना, नोबडी इज लिसनिंग, है ना। तो यहाँ पर कोई नहीं आ रही है, समझ में आ गई बात। एक जन ने बता दिया, समझ में आ गई अपने को बात की, आवाज आ रही है। तो अब अपने को क्या करना है, सिस्टम के अंदर एमवे बिजनेस को सीखना है। एमवे इज ए लर्नेबल थिंग, इसको सीखा जा सकता है। क्या चीज सीखना है, अपने को ये चीज सीखनी है, पहली चीज कि पूरे के पूरे एमवे बिजनेस के अंदर पैसा कैसे आता है। अगर पैसा कमाना नहीं सीखा तो फ्लॉप हो जाएंगे। आपको अगर पैसा कमाना आ गया तो आप दुनिया के सबसे कामयाब आदमी बनेंगे। और आपका अगर पैसा कमाना नहीं होएगा तो जो है ना,
ज्यादा लंबे समय तक आप एमवे बिजनेस के अंदर कर नहीं पाओ। तो पहले अपन बोलते हैं कि पैसा कमाना, पैसा आता कैसे है। तो एमवे के अंदर पैसा जो है वो प्रोडक्ट्स की बिक्री से आता है। जब प्रोडक्ट्स बिकते हैं तो पैसा आता है, वही प्रोडक्ट्स पैसे के अंदर कन्वर्ट होता है और बाद में वही पैसा जो है वो आपके दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। लेट मी क्लियर, मेरे पास पैसे हैं, उस पैसे को दे के मैंने ये एमवे का प्रोडक्ट खरीदा, लव योर बॉन्ड्स। तो मेरा पैसा पहले प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ, अब मेरा ये प्रोडक्ट जो है वो पैसे में कन्वर्ट होएगा। उस वाले पैसे से मैंने फॉर्च्यूनर खरीद ली, उस वाले पैसे से मैंने बड़े बड़े मकान खरीद लिए, जमीनें खरीद ली, उस वाले पैसे से बैंक बैलेंस हो गया, है ना। तो पहले पैसे से प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट बिकेंगे, उससे वापस से पैसा बनेगा और उस पैसे से वापस से दूसरे प्रोडक्ट्स आएंगे, सर्विसेज आएंगे। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पैसा, तिलक जी हमेशा बताते हैं कि पैसा परिणाम है लोगों की मदद करने का, लोगों को सॉल्यूशंस देने का। कितने लोगों की आप मदद कर पाते हो उसके हिसाब से पैसा आता है। तो हमारे को अपना एटीट्यूड सेल्समैन वाला नहीं रखना है कि यार करना क्या है, माल ही तो बेचना है। माल बेचना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिससे पैसा आएगा, लेकिन माल बेचना एमबीए बिजनेस नहीं है। आपको लगेगा क्या कॉम्प्लिकेटेड बात बोल दी, है ना, बोल रहे हैं बोल रहे नहीं है कि क्या कहानी है। समझने की बात है कि सामान बेचना एमबीए बिजनेस का एक अवश्यम भावी अंग है, करना है। लेकिन सामान बेचना ही हमारा काम नहीं है, क्योंकि सामान बेचने से ही कभी भी रॉयल्टी इनकम नहीं आ सकती, सामान बेचने से कभी बड़ी इनकम नहीं आ सकती। रॉयल्टी इनकम और बड़ी इनकम नेटवर्क से आएगी, और खाली नेटवर्क से तो कुछ भी नहीं आ पाएगा अगर नेटवर्क के अंदर कोई जरा सामान ही नहीं बेचेगा। नेटवर्क के अंदर जब लोग सामान बेचेंगे, वो सामान आपका भी बिका हुआ माना जाएगा और सबको पैसा आएगा। बहुत सारी जगह से आपको थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा तो आपका बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, आपका परमानेंट पैसा होगा। बहुत सारी जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा, ज्यादा पैसा हो गया, परमानेंट पैसा। तो नेटवर्क बनाना भी जरूरी है और प्रोडक्ट्स को बेचना भी जरूरी है, क्योंकि खाली मैं नेटवर्क बनाता रहूंगा और प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करूंगा। इसीलिए अमृता मैडम ने बताया था पेस मीटिंग, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। एमवे दिन भर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देती है जिनको अपने को अटेंड करना है, और प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग का बेस्ट तरीका है प्रोडक्ट्स को यूज करके देखना। प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो अपने आप ही अच्छी ट्रेनिंग आ जाती है, सब चीजें हो जाती है। तो अपन एमवे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और टीम बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स को यूज करना, सेल करना, इन सबसे पॉइंट्स बनते हैं। तो नए आदमी को थोड़ी नॉलेज लेने के लिए लिखना है कि पॉइंट कैसे बनता है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आएगी। पॉइंट्स कैसे बनते हैं, क्योंकि P फॉर पॉइंट्स, P फॉर पैसा, P फॉर पॉइंट्स, P फॉर जो है प्रोडक्ट्स, P फॉर प्रोडक्ट्स है तो P फॉर जो है पीपुल है, तो वी मूव द पीपुल, पीपुल मूव द प्रोडक्ट्स, ये बोला करते हैं। जब एमवे इंडिया के अंदर आई थी तो 6 ही प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे। तो लोग कहते थे कि यार ये तो बहुत, एक एक प्रोडक्ट एक एक साल चलता है, कौन करेगा, क्या करेगा, क्या। तो बोलते थे कि लोगों को जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, लोग अपने आप, जब एमवे प्रोडक्ट देगी तो लोग अपने आप प्रोडक्ट लेते रहेंगे, अपना बिजनेस बनता रहेगा। लोगों को जोड़ते रहो, प्रोडक्ट आते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहो, प्रोडक्ट आते रहेंगे। लेकिन अब 25 साल बाद सीन चेंज हो गया। अब हम बोलते हैं वी मूव द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मूव द पीपल। पीपल को तो मूव करना ही करना है ना, लेकिन प्रोडक्ट्स के थ्रू करना है। अगर प्रोडक्ट्स के थ्रू लोग आएंगे तो परमानेंट लोग होंगे और बढ़िया बिजनेस बनेगा। तो प्रोडक्ट्स को इसलिए देना है क्योंकि बिजनेस का अवश्यम भावी अंग है, और शुरुआती इनकम प्रोडक्ट्स को सेल करने से ही आती है। तो मेरी बात को ध्यान से लिखें कि प्रोडक्ट्स को हमेशा प्रॉफिट में सेल करना आना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट्स को प्रॉफिट में सेल करना नहीं आया तो 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ सब भूल जाओ, कुछ होना जाना नहीं है। आपको ये लगता है कि नहीं नहीं अभी तो मैं प्रोडक्ट किसी को उधार दे दूं, अभी मैं प्रोडक्ट सस्ते में दे दूं, बाद में नेटवर्क से पैसा आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। गलत काम का गलत नतीजा होएगा। आपका पड़ोसी किसी को कम रेट के अंदर प्रोडक्ट दे रहा है तो उसको देने दो, आपको उससे कोई कंपटीशन ही नहीं करना है। हमारे को अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से नीचे नहीं देना है,
क्योंकि हम एक बड़ा बिजनेस बना रहे हैं। हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना कि इसने हमारा ग्राहक छीन लिया, इसने हमारा जो प्रोडक्ट है तो हमारी जगह दूसरा जना देने लग गया। लेट हिम, कभी सर्वाइव नहीं करेगा वो। जो जना अंडर कटिंग में सामान बेचता है उसका बिजनेस से आज नहीं तो कल आउट होना तय है। हमारे को बहुत ज्यादा माल नहीं बेचना है, हमारे को माल के थ्रू लोगों को लेके आना है। हम बोलते हैं आइडियल ये है, बिल्कुल डीएपी में दे सकते हैं, डीएपी में देना ही चाहिए, है ना। क्योंकि डीएपी देने से क्या फायदा होता है कि सामने वाले आदमी को भी, डीएपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, नए आदमी के लिए डीएपी का मतलब वैसे फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस। तो डीएपी पहले चलती टर्मिनोलॉजी, आजकल चलती नहीं है। आजकल बोलते हैं बीपी, बायर्स प्राइस, जिसपे कोई जना खरीद रहा है। तो किसी जने को अपन प्रीफर्ड कस्टमर भी बना देते हैं तो उसको भी डिस्काउंट पे मिल जाता है। तो हमारे को अपने ग्राहक को एमआरपी पे नहीं देना चाहिए। अगर देते हैं तो वो ग्राहक ज्यादा लंबे समय हमारा ग्राहक रहेगा नहीं, तो हम थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए, लेकिन डीएपी से नीचे नहीं देना चाहिए। एमआरपी पे देंगे तो वो बात दूसरे जने से ले लेगा। डीएपी पे तो आप बिल भी दे सकते हो। एक सेकेंड, तो डीएपी के ऊपर तो आप जो है वो बिल भी दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। डीएपी के ऊपर ही प्रोडक्ट सेल करना बेस्ट आइडियोलॉजिकल थिंग है ना। लेकिन अपने को अब यहाँ पे समझना है कि एमवे किस दिशा में जा रही है। एमवे कहती है कि हमें अपना, हम कोई सेल्समैन नहीं है और हमारा कोई भी जना जो है वो ग्राहक नहीं है। हम बोलते हैं कि हम प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे हम प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट है, कोई एडवोकेट होता है, कोई डॉक्टर होता है, ये सब लोग कैसे होते हैं, आर्किटेक्ट होता है, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो कोई भी जना, आप डॉक्टर के ग्राहक नहीं होते हो, आप किसी एडवोकेट के ग्राहक नहीं होते हो। आप उसको, एडवोकेट कभी नहीं कहता कि मेरा ग्राहक आ गया, कहता है क्या वो? एडवोकेट कहता है मेरा क्लाइंट है ये, है ना, कि ये मेरा क्लाइंट है। इसके पिताजी भी मेरे क्लाइंट थे, उनको मैं चिट्ठी लिख के, मेरे पिताजी भी वकील थे, वो उनके क्लाइंट थे, ये मेरा क्लाइंट है, मैं भी वकील बन गया, इसका बेटा भी क्लाइंट होगा, है ना। तो क्लाइंट्स होते हैं। हैंड रेज मत करें रमेश कुमार जी, अपन बाद में बात करेंगे जो भी करनी जाएगी। आप अपने मेंटोर से बात कीजिएगा। 9:15 इज दी अल्टीमेट लास्ट टाइम। मीटिंग का गोल्डन रूल है कि कभी भी 1.25 घंटे से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने को बहुत सारी बातें करनी है अभी 15 मिनट के अंदर। प्लीज हैंड डाउन ही रखें, है ना। तो यहाँ पर अपने को समझना क्या है कि हमारे को अपना क्लाइंट बनाना है। क्लाइंट का फायदा क्या होता है? क्लाइंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि क्लाइंट आपकी सर्विसेज लेता है, क्लाइंट कभी प्राइस के ऊपर नहीं जाता। वकील का जो क्लाइंट होता है वो कभी भी जो है दूसरे वकील के पास इसलिए नहीं चला जाएगा कि वो 5,000 रुपए फीस कम लेंगे। उसको उस वकील के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि ये वाले वकील साहब मेरा केस जिताएंगे, इस वाले वकील को नॉलेज है। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स की इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि आप डायबिटीज को क्योर कर रहे हो, आप उसके घुटने दर्द को ठीक कर रहे हो, आप उसको एक्सपर्ट एडवाइस भी दे रहे हो। तो आपको ऐसे 10 ही कैंडिडेट बनाने हैं, ज्यादा कुछ नहीं। 10 क्लाइंट बनाने हैं, या 10 क्लाइंट से जिंदगी जंग जीती जाएगी, कितनी बड़ी बात है। लोगों को अपने हजारों हजारों लाखों लाखों क्लाइंट बनाने होते, मेरे को अपने सिर्फ 10 क्लाइंट बनाने हैं। 10 people who believe on me, who do not argue with the price, this that, ये दे दिया। उन लिच्चड़ चिंदी लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ। मैं साला माताबोड़ी करनी नहीं है, तेरे को जहां से सामान सस्ता मिलता है वहां से ले। लेकिन कोई जना मुझसे नहीं पूछता, क्योंकि हम लोगों की परवाह करते हैं, लोगों को राइट एडवाइस करते हैं कि प्राइस चैलेंज अमेजन पे मिल गया, वहां मिल गया, हमारा चैलेंज ही नहीं है। वी डोंट केयर, अमेजन से ले ले यार, टेंशन मत। अमेजन वाला कोई गाइडेंस देगा क्या? अमेजन वाला बताएगा कि कितनी गोली सुबह, कितनी गोली शाम को लेनी है, कब डोज आधी कर देनी है? अमेजन वाला आके बताएगा कि कैसे एसिड से कपड़े धुलने वाले हैं, एक ढक्कन ही यूज करना है, वो तो नहीं बताएगा ना अमेजन वाला। अमेजन वाले में नकली भी हो सकता है, वो कुछ नहीं, मेरे को उसका चक्कर नहीं है। कोई कहता है 2 रुपए कम कर दो कि आप चले जाओ, अपने तो कम करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम राइट प्रैक्टिसेस से ही राइट बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं। रॉन्ग प्रैक्टिसेस में गिव यू ए बिजनेस फॉर ए लिटिल शॉर्ट पीरियड। उससे फायदा क्या होगा? हमारे को लॉन्ग टर्म बिग बिजनेस क्रिएट करना है, तो हमारे को राइट एथिक्स के साथ में ही करने का है। तो पहला काम ये हुआ कि जब कभी भी आप 110 रुपए एमवे को पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1 पॉइंट मिलता है। 110 रुपए अब बराबर 1 पॉइंट। 110 रुपए में से 10 रुपए आपके अकाउंट में एमवे वापस से डाल देती है, तो पीछे 100 रुपए बचते हैं। 100 रुपए में से 15 रुपए टैक्स वैक्स के दे देती है,
पीछे 85 रुपीज बचते हैं, उस 85 रुपीज को बोलते हैं 1 पॉइंट। 1 पॉइंट का मतलब 85 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 85 रुपीज बिजनेस वॉल्यूम। 1 पॉइंट बराबर 85 रुपए का बिजनेस। अब आपने 100 पॉइंट बनाए, 8,500 रुपए का बिजनेस बनाया। आपने 200 पॉइंट बनाए, 17,000 रुपए का बिजनेस बनाया। 17,000 रुपए का बिजनेस करने के लिए आपने 22,000 रुपए एमवे को पे किए। 22,000 में से एमवे ने 2,200 रुपए कुछ आपके खाते के अंदर डाल दिए, बाकी पैसे सरकार को टैक्स दे दिए और आपको 17,000 रुपए का बिजनेस दे दिया, यानी कि आपको 200 पॉइंट का बिजनेस मिल गया। तो स्टेप नंबर 1, हमारी बहुत सारी सीरीज है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जो सुन देख सकते हो कि पहला नंबर का स्टेप है 200 पॉइंट बनाना। प्रोडक्ट्स को यूज करके और प्रोडक्ट्स को रिटेल करके 200 पॉइंट का बिजनेस बनाना। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 पहले नंबर पे ही आना चाहिए। 10 कैंडिडेट्स को, 10 अपने क्लाइंट्स को हमने क्या किया, सिर्फ 2-2 हजार रुपए का भी सामान दिया तो हमारा 20,000 का बिजनेस हो गया। देखने वाले को लगेगा कि 2,000 रुपए की माल बिक्री कर रहा है, मुझे पता है कि 2 करोड़ रुपए कमाने का काम कर रहा हूं। पहले मैं एक ग्लिस्टर टूथपेस्ट देने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाके ग्लिस्टर टूथपेस्ट दिया करता था, तो लोग कहते थे दिमाग खराब हो गया, इतना तो पेट्रोल ही लगा दिया। तो मुझे पता है पॉइंट जनरेट हुए हैं और सारा पैसा पॉइंट से आने वाला है। सारा पैसा, इतना पैसा आने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सारा पैसा पॉइंट से आने वाला है। और पॉइंट के साथ साथ में दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रक्चर। आपने 10,000 पॉइंट भी कर लिए ना, लेकिन आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है तो कम पैसे आएंगे। वो मैं बाद में बताऊंगा अगले वाले मीटिंग में, कभी अगली एक मीटिंग रखेंगे जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर को कैसे बनाना चाहिए। अरे आज तो हमारे सर आए हुए, गजब की बात है। पंकज सर नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम, मजा आ गया है ना। मैंने आशा नहीं की थी सर, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। तो अपने को अब ये समझना है पहले नंबर का काम कि 200 पॉइंट अपने को बनाने आने चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स को रिटेल करके और प्रोडक्ट्स को यूज करके। और जो प्रोडक्ट्स एमवे की दुनिया के अंदर आता है और अगर मैं यूज करता हूं तो पॉलिसी मैटर बना लो कि वो प्रोडक्ट एमवे का ही यूज करना है। अगर मैं खुद ही अपना प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा तो मुझे वो 2 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़ किसी की भी कोई आशा करने का कोई अधिकार है क्या? मैं अपना प्रोडक्ट यूज नहीं करता हूँ, फिर क्या मैं कर रहा हूँ, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो पहला काम है कि कोई प्रोडक्ट अगर एमवे बनाती है और मेरे घर में यूज होता है तो वो एमवे से ही आएगा, वो बाजार से नहीं आ सकता। एनर्जी ड्रिंक मैं रेडबुल की भी पी सकता था, लेकिन एमवे की आएगी तो एमवे की पीनी है। या तो मेरे घुटने दर्द होते ही नहीं है, होते हैं तो मैं ग्लूकोजोमी नहीं खाता हूँ। या तो मेरे घर के अंदर कपड़े धुलते ही नहीं है, धुलते हैं तो एसिड से धुलते हैं। या तो मैं टूथपेस्ट यूज ही नहीं करता हूं तो ग्लिस्टर ही यूज करता हूं, है ना। तो हम जो है पहला काम है 200 पॉइंट्स बनाने हैं। सेकंड नंबर का काम है स्ट्रक्चर। आपको कम से कम 6 अपने पार्टनर्स बनाने हैं, आपके पर्सनल पार्टनर्स होने चाहिए, जिसको बोलते हैं फ्रंट लाइन्स। आपकी कम से कम 6 फ्रंट लाइन होनी जरूरी है, 6 फ्रंट लाइन। तो 6 लोगों को एमवे बिजनेस के अंदर आप लेके आ गए। अब आपके पहले 200 पॉइंट बनाने सीख लिया आपने और 6 लोगों को आप एमवे बिजनेस में लेके आ गए। स्टेप नंबर 3 क्या है? उन 6 लोगों को पहला स्टेप और दूसरा स्टेप डुप्लीकेट करवाना। सबसे बड़ी जो पावर है वो पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। अगर आप सब कुछ करते रहोगे और आपके लोग नहीं सीखेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। जब लोग सीखेंगे तभी अपने को फ्रीडम मिलेगी, तभी अपने को पैसा मिलेगा, तभी अपने को रॉयल्टी मिलेगी। तो लोग कब सीखेंगे? मैंने तो शुरुआत का फंडा बताया था कि लोगों को क्या करना है, सिस्टम के साथ जोड़ना है। अगर लोगों को आप अपने साथ जोड़ोगे तो आपका हार्डवर्क होएगा, लोग एक लिमिटेड ही ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा मैं किसी को कैसे सिखाऊंगा। लेकिन सिस्टम के अंदर तो पंकज सर भी है, सिस्टम के अंदर तो सुमित सर भी है, सिस्टम के अंदर तो गौरी शंकर जी भी है, साकेत जी भी है, सिल्की अग्रवाल जी भी है। तो सबसे सब लोग सीखेंगे तो क्या होएगा, बिजनेस मल्टीपल बढ़ेगा। तो हमारे को लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ना है, उन 6 लोगों। अगर वो सिस्टम में नहीं आ रहे तो और लोगों को रिप्लेस करते रहना है, उन लोगों को दूसरे लोगों से। जब 6 लोग 200-200 पॉइंट करना सीख जाएंगे तब आप 10,000 रुपए महीना कमाना सीख जाएंगे। जब 6 लोग सिर्फ 200-200 पॉइंट करना सीख जाएंगे, चाहे वो टीम के साथ करते हैं चाहे वो अकेले करते हैं,
जब 6 जगह से 200 पॉइंट आएंगे तो 1200 और 200 पॉइंट आपके होंगे 1400 पॉइंट। एमवे का प्लान कहता है 10 से 12,000 रुपए की इनकम आएगी। उसके बाद जब आप 10-12 हजार रुपए कमाने लग जाओगे तो कंसेप्ट डुप्लीकेशन पे ही आधारित है। जब वो आपके 6 लोग अगर सिस्टम में है तो ऐसा कोई एक भी कारण आप बता सकते हो क्या कि वो 6 लोग जो है वो 1200-1400 पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे? जब आप 1400 पॉइंट पे हो तो वो लोग क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्या कारण है? क्या लोग खत्म हो गए? प्रोडक्ट यूज होना खत्म हो गया? कपड़े धुलने बंद हो गए? विटामिन का यूज बंद हो सकता है, प्रोटीन का यूज बंद हो सकता है, चावल खाने बंद हो सकते हैं, पेस्ट करना बंद हो सकता है, लोग होने बंद हो सकते हैं, पैदा होने बच्चे बंद हो सकते हैं, कैल्शियम का यूज होना बंद हो सकता है, आयरन का यूज होना बंद हो सकता है। पॉसिबल है क्या? है कोई यूनिवर्सिटी सोचती है कि यार ये बच्चे नहीं होंगे तो मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कौन लेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं, कंपटीशन लड़ लड़ के आते हैं, है ना? और आप कह रहे हो मेरे 6 जने कहां से आएंगे, उनके 6 जने कहां से आएंगे? पागल है क्या अपन? लोगों की कमी है क्या धरती के ऊपर? जब वो 6 लोग 9% पे पहुंचेंगे आपकी कमाई 1.25 से 1.5 लाख रुपए होगी। जो मैंने आपको बताया 5 साल लगेंगे। आपको लगा 5 साल की क्या बात है तो 2 साल में कर दूंगा, कर सकते हो, 1 साल में भी कर सकते हो। करने वालों ने 9 महीने के अंदर ही कर दिया। दम चाहिए, दम नहीं है तो नहीं होएगा। तुक्के से एक आदमी मिल जाएगा, 6 नहीं मिलेंगे आपको। कोई भी एक भी डायमंड मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने बोला हो कि मैं तो 6 जने जोड़े, 6 जने फाउंडर प्लेटिनम बन गए, मैं तो फाउंडर डायमंड बन गया, मजे आ गए। ऐसा नहीं होता है, तुक्के से कुछ नहीं होएगा। जैसा आप चाहते हो कि आपके लोग बने वैसा आपको अपने अपलाइन के लिए बनना है। आपकी कॉपी ही तैयार होने वाली है, डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है। अगर आप मजबूत हो तो आपकी जो कॉपी आएगी वो भी मजबूत आने वाली है। आप कमजोर हो, आप एमबीए में फेल हो जाओगे, कोई एमबीए को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एमबीए की तो नेचर है। किसी कोचिंग सेंटर पे कोई बच्चा फेल हो जाते हैं, जहाँ तो फेल ही होते हैं। कोचिंग सेंटर को तो 5 आईएएस निकालना है, उसका नाम समझ जाता है। बाकी 5,000 फेल हो जाते हैं, कोचिंग सेंटर में क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि जिसको फेल होना है वो फेल हो जाता है। तो एमबीए को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप फेल हो गए, है ना? मैं फेल हो जाऊं, एमबीए को क्या फर्क पड़ने वाला है? इट्स माई लाइफ। एमबीए को तो पता है वो कामयाब है, वो दिन तो नहीं रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं कामयाब हूँ, आपको पता है कि आप कामयाब हो। कोई जना नहीं कामयाब है तो आप क्या कर लोगे? जबरदस्ती किसी को कामयाब बना सकते हो? नहीं बना पाओगे आप, है ना? जो सिस्टम फॉलो करेगा आप जैसे वो कामयाब बनेगा। सिस्टम फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता कि एक मीटिंग में आ गए अगले में नहीं आए। तो 3 ही काम हुए। पहला काम 200 पॉइंट करना सीखना, दूसरा काम 6 लोगों को एमवे बिजनेस का पार्टनर बनाना और उन 6 लोगों को पहला काम और दूसरा काम सिखाना। और सिस्टम का मतलब क्या है? बार बार बोल रहे हैं सिस्टम 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 में प्लग इन हो। तो सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है 9 कोर स्टेप्स। आज बताने वाला नहीं हूं कौन से है। 9 कोर स्टेप्स, 4 बेसिक्स, 3 कार्डिनल रूल्स, 3 पावर्स, इसको सिस्टम बोलते हैं। जो 9 कोर स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो 4 बेसिक्स करते हैं, 3 कार्डिनल यूज का पालन करते हैं और 3 पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टम। जो एंगेजमेंट रखते हैं, जो सुबह की मॉर्निंग बुक क्लब के अंदर आते हैं, जो अपनी नाइट जो है वो अच्छी सीडी को सुनने के साथ खत्म करते हैं, जो किताबों को पढ़ते हैं, जो सिस्टम के अंदर रहते हैं, सिस्टम इसी को कहते हैं। दिस इज सिस्टम। जो प्लान दिखाता है वो सिस्टम के अंदर है, जो प्रोडक्ट यूज करता है, लेकिन कोई प्रोडक्ट यूज करता है प्लान नहीं दिखाता, सिस्टम में नहीं। 9 कोर स्टेप्स के अंदर 4 मैं करता हूं, 4 मेरी वाइफ करती है, सिस्टम में नहीं है। 9 के 9 वो करती है, 9 के 9 मैं करता हूं, तो सिस्टम। हर एक इंडिविजुअल को 9 काम करने होते हैं, वो कहता है आदमी सिस्टम में कि यार मैं बाकी सब तो ठीक है, अकाउंटेबल नहीं हूं। खत्म हो गई खेल कि बाकी सब तो ठीक है, टीचेबल नहीं है, बाकी सब तो ठीक है, प्लान नहीं दिखाता। बाकी सब ठीक होने से कुछ नहीं होएगा। 10 नंबर के 10 नंबर राइट डायल होंगे तो ही मोबाइल नंबर डायल हो। एक नंबर भी गलत हुआ तो बहुत मुश्किल है, असंभव है कि डायल होएगा ही नहीं गलत से, है ना? किसी और जगह डायल हो जाएगा। तो आप सब लोग कामयाब होंगे। अब आज हमारे अपलाइन को मैंने बहुत दिनों बाद देखा है, तो मैं अपने लोग का संवरण यानी कि आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ सर है, तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोगों को आशीर्वचन कुछ कहें। प्लीज हेल्प मी वेलकम अवर ग्रेट अपलाइन मेंटोर पंकज टिटोरिया सर। विवेक भैया नमस्कार सभी को। मैं पिछले 1.5 महीने से किसी काम में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ सुबह के सेशन में भी।
और आज भी मुझसे रहा नहीं गया, तो आज मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग आज आपने विवेक भैया दी है आपने, इसे सदियों तक लोग भूलेंगे नहीं। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आपने विजडम शेयर की अपनी, बहुत ही कमाल का। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारे डायमंड्स एंड अबाव निकलेंगे। सभी का वेलकम करता हूँ मैं, आप सभी का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने 4 चाँद, क्या बोलूँ, 8 चाँद से भी ज़्यादा लगाए हैं। आपने बुक क्लब को इतना सुपर हिट बनाया है ना। बहुत जल्दी मैं आपको जॉइन करूँगा और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस। ओके। सर और सुनेंगे पंकज सर को? सर इतने से नीचे काम चलेगा? आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा। मिलूँगा आप लोगों से, है ना, बहुत जल्दी, है ना। थैंक यू सर, आप थैंक लोगों यू को सो बहुत मच, कर बहुत ज्यादा मजा आ गया। और Thank you, अब sir. मैं चाहूंगा कि जिनके भी क्वेश्चंस है वो हैंड रेज करेंगे और गौरी शंकर जी जो है वो उन सब प्रश्नों का जवाब देंगे। तो आप अपना हैंड रेज करके कोई भी फीडबैक, कोई भी चीज है तो ओवर टू यू गौरी शंकर सर, प्लीज आप स्टेज पे आए और बात करें। थैंक यू विवेक सर, मुझे मौका देने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेनिंग टीचिंग दे रही थी। और कहते हैं कि दो ही चीजें जो है हमने सीखी है, मौका और एहसास। जब मौका होता है तो एहसास ही नहीं होता, और जब एहसास होता तो यार चला गया बिजनेस यार, बहुत बढ़िया। तब कहते तो सिस्टम मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो वो वाली बात है, मौका और एहसास हमारे पास है। तो अभी कोई भी क्वेश्चन पूछे, हैंड रेज मैं देखूं क्या लिस्ट में से?